नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमि ऊणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसन् सहावं वोचामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा निज भावना के निमित्त जिस महान परमागम की रचना हुई, ऐसा नियम सारजी परमागम शास्त्र है और इसके अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे शुद्ध भाव अधिकार पर हमारी स्वाध्याय चल रही है। शुद्ध भाव अधिकार की इस 47 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने ये विषय रखा है कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से संसारी जीवों में और मुक्त जीवों में अंतर न होने का ये कथन है। इसमें अपनी चर्चा किस तरह कोई भी आत्मा सिद्ध दशा को प्राप्त हुआ और सिद्ध दशा को प्राप्त होने पर वो आत्मा क्या कहलाता है, यहां तक अपनी चर्चा कल हो गई थी, जिसमें यहां तक चर्चा आई थी कि वे सिद्धात्मा हो गए कि जो सिद्धात्मा कार्य समय सार रूप है, कार्य शुद्ध है। देखो, कार्य समय सार और एक होता है कारण समय सार, है ना, जिसके अवलंबन से पूर्ण सिद्ध दशा की प्राप्ति हुई, उस सिद्ध दशा को कार्य समय सार कहते हैं। तो जिसके अवलंबन से वो प्राप्त होती है उसे बोलते हैं कारण समय सार। एक नाम और भी है ऐसा, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। एक नाम तो खुद ही दिया इन्होंने, कार्य शुद्ध हैं वे। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो क्या है, तो कहते हैं वो कारण शुद्ध है। ये कार्य सिद्ध भगवान कैसे हैं कि सिद्ध भगवान कार्य शुद्ध, माने वो कार्य अपेक्षा से भी शुद्ध हो गए। कार्य अपेक्षा, कार्य माने पर्याय, पर्याय अपेक्षा से भी वे सिद्ध हो गए। और अपना जो भगवान आत्मा है, त्रिकाल एक रूप रहने वाला, वो परमात्मा, कारण परमात्मा कहो, उसे कारण समय सार कहो, उसे कारण शुद्ध कहो, ठीक है। तो ये सिद्ध परमात्मा तो ये हो गए, माने वो क्या हो गए कि कार्य समय सार रूप हैं वे सिद्ध परमात्मा। वे सिद्ध परमात्मा कार्य शुद्ध है। अपने को कार्य की महिमा तो आती है, ख्याल में है ना, लेकिन जिसके अवलंबन से कार्य प्रकट होता है, जिसके आश्रय से कार्य प्रकट होता है, जब तक उस स्वभाव की महिमा आकर अंतर्मुख दृष्टि नहीं हो, तब तक वो कार्य प्रकट होने वाला नहीं है। मन कार्य की महिमा, वो कारण की महिमा के बिना, कारण की महिमा के बिना कार्यकारी नहीं है। कारण की महिमा आनी चाहिए, तो कारण की महिमा में से कार्य आएगा। महिमा माने विकल्पात्मक महिमा की बात नहीं है,
ऐसी उसकी महिमा आवे कि दृष्टि गुलाट खा करके उस कारण परमात्मा को विषय करे, ज्ञान कारण परमात्मा को जाने, चारित्र कारण परमात्मा स्वरूप में रमणता करे। ठीक है, तो उसका नाम है जो ये जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र वगैरह की परिणतियां हैं, ये परिणतियां कहलाती है कार्य अपेक्षा से शुद्ध। और जो भगवान आत्मा है कि वो है कारण शुद्ध। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो कार्य नया प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है कि कार्य नया प्रकट होता है, लेकिन कारण सदैव विद्यमान है। कार्य तो आया, अभी कार्य नहीं है, अभी कार्य नहीं है। मिथ्या दर्शन की पर्याय है, मिथ्या ज्ञान की पर्याय है, मिथ्या चारित्र की पर्याय है, माने कार्य अपेक्षा से अभी अशुद्धता है। तो भी द्रव्य स्वभाव को अगर आप देखते हो तो द्रव्य स्वभाव कैसा है कि द्रव्य स्वभाव कारण शुद्ध अभी भी विद्यमान है। इसको दूसरी भाषा में कहूं तो भगवान आत्मा माने जगत में सम्यक दर्शन का विषयभूत शुद्धात्मा सदैव विद्यमान है, जिसके अवलंबन से सम्यक दर्शन भले ही नहीं हुआ, लेकिन विषय सम्यक दर्शन का ही विद्यमान है। सुनना जरा ध्यान से। और मिथ्या दर्शन भले ही है अवस्था में, क्या कहा, अवस्था में मिथ्या दर्शन भले ही है, लेकिन मिथ्या दर्शन का विषयभूत कोई पदार्थ जगत में विद्यमान नहीं है। भगवान आत्मा कभी भी मिथ्या दर्शन का विषय नहीं है। मिथ्या दर्शन का विषयभूत पदार्थ विद्यमान नहीं, और मिथ्या दर्शन का एक छत्र राज पूरे विश्व पर। सम्य दृष्टियों को छोड़ दो, सम्य चौथे गुणस्थान से लगाकर सिद्ध दशा तक के जीवों को छोड़ दो, तो नित्य निगोध से लेकर 9वें ग्रेवक जाने वाले मिथ्या दृष्टि जीव तक एक छत्र उन पर मिथ्या दर्शन का राज चलता है। और गजब की बात यह कि जिसका राज चलता है उसका विषय कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मिथ्या दर्शन किसी को विषय करके नहीं होता, विषय के संदर्भ में कल्पनाओं का नाम मिथ्या दर्शन है। आत्मा के संदर्भ में कल्पनाओं का नाम मिथ्या दर्शन है। और कल्पनाएं तो होती हैं, कल्पनाओं की सत्ता तो है, लेकिन कल्पनाओं ने जैसा कल्पित किया वैसा कोई विषय जगत के अंदर विद्यमान नहीं। बोलो। और गजब की बात क्या कि सम्यक दर्शन का विषयभूत शुद्धात्मा विद्यमान है, सदैव विद्यमान है। अरे नियम सार की 110 नंबर की गाथा पढ़ो आप, हैं? तो उसमें तो इतना गजब का लिया कि भाई नित्य निगोध का जीव भी परिणमन के योग्य है, भले ही वो नित्य निगोध दशा में नहीं परिणमन कर सके। नित्य निगोध दशा को अनादि शांत करके वो भी अभव्य जैसा नहीं है, ये आचार्य भगवान ने कहा। अभव्य जैसा नहीं है, नित्य निगोध का जीव भी अभव्य जैसे परिणमने के योग्य नहीं है। अभव्य का स्वभाव भी शुद्ध है, लेकिन शुद्ध का परिणमन उसको नहीं होगा। कहते हैं ऐसा नित्य निगोध का जीव नहीं है। और उसमें उदाहरण दिया मेरु पर्वत के सोने का, कि मेरु पर्वत की जड़ में सोना है, और बहुत सोना है वहां। अपना मंदिर सोने का बन जाए पूरा, ईंट एक एक ईंट सोने की लग जाए, इससे भी ज्यादा सोना है। लेकिन क्या है, उन्होंने कहा कि व्यवहार योग्य नहीं है। क्या मतलब इसका? कि मेरु पर्वत की जड़ में से कोई सोना निकाल के लावे
उसके गहने बनावे, उसका व्यापार करे, उसको प्रयोग में ले, ऐसा नहीं है। तो स्वर्णपना तो है लेकिन व्यवहार योग्य नहीं है। ठीक है। और अपन लोग जो बाजार का सोना लाते हैं, सोने का बिस्किट, चाहे अमेरिका से आए, चाहे लंदन से आए, चाहे दुबई से आए, चाहे कहीं से आए, चाहे इंडिया का हो, तो वो क्या है कि वो व्यवहार योग्य है। गुरुदेव श्री फरमाते हैं उस प्रवचन में कि अरे भाई, तू तो नित्य निगोध से निकलकर कहां तक आ गए अपन लोग हैं? नित्य निगोध से निकलकर असंगी पंचेंद्रीय पर्याप्त पर्याय तक को हम लांग गए, वहां से आगे बढ़ गए। संगी पंचेंद्रीय पर्याप्त हुए, इतना ही नहीं, मनुष्य पर्याय में आ गए। मनुष्य पर्याय में आ गए। 8 साल के पहले ही अगर मान लो अरियंत नाम सत्य हो जाता तो आना नहीं आना बराबर था। मनुष्य पर्याय के बाद दीर्घ आयु अपने को मिली, आयु दीर्घ मिली, लेकिन यदि जन्म से रोगी होते तो हम आत्मा की बात कहते और ये कहता क्या आत्मा आत्मा लगा रखा है, डॉक्टर को बुलाओ भी, मेरे को सिर दुख रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा वैसा हो रहा है। तो निरोगी शरीर, आजीविका की कोई चिंता नहीं। जैन कुल में अपन ने जन्म लिया, और हिम्मत नगर में कह रहा हूं ये बात हिम्मत के साथ, ख्याल में आया ना। आज से हम अपना व्यापार धंधा बंद कर दें क्या? तो ये तो पक्का है कि जीवन में अपने को रोटी कपड़ा मकान, जिसको लौकिक आवश्यकता कहते हैं, उसकी कमी तो आने वाली नहीं है। पेट भरने की कमी आने वाली नहीं है और पेटी कभी भरने वाली नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसी स्थिति में आज अपन लोग खड़े, और आगे बढ़ो कि अपने को वीतरागी परमात्मा का मूल दिगंबर मार्ग मिला। मूल दिगंबर मार्ग में भी अपने को कुंद कुंद आचार्य आदि वीतरागी संतों के ये पंच परमागम आदि दिगंबर शास्त्र मिले। इतना ही नहीं, वर्तमान में इन शास्त्रों के रहस्यों का उद्घाटन करने वाले तीर्थंकर तुल्य गुरुदेव का योग अपने को मिला है। अपने से बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? बोलो। अब उसके बाद भी अगर अपन बहाने बनाएं, हमसे नहीं हो सकता, हम तो नहीं कर सकते, हमारे बस की तो नहीं है, हमें तो समझ में नहीं आता, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, है ना। इतनी योग्यताएं अपने को सब बाहर की, कहने का मतलब क्या कि बाहर की जितनी योग्यताएं चाहिए, बाहर की योग्यताओं में कोई कमी नहीं है, और अंदर की योग्यता कोई प्रकट कर दे ऐसा नहीं है। बहन श्री की चर्चा आप लोग सुनते होंगे, उसमें जब जब भी वो चर्चा आती है, कोई भी चर्चा, कोई भी प्रश्न आवे, तो उनका उत्तर यहां से शुरू होता है, गुरुदेव ने मार्ग बताया है, गुरुदेव का परम परम उपकार है, लेकिन पुरुषार्थ करना तो अपने को रहता है। बोलो है कि नहीं? मतलब बाहर में कोई कमी है आज की तारीख में अपने पास है? अब अंदर का परिणमन तो न भगवान करा सकते, नहीं करा सकता, है ना। तो वो यहां पे कह रहे हैं, देखो इतनी बढ़िया बात कि एक कहने का मतलब क्या कि देखो पर्याय में कैसा भी मिथ्या दर्शन का परिणाम चलता रहा, मिथ्या ज्ञान का परिणाम चलता रहा, मिथ्या चारित्र का परिणाम चलता रहा, भाव मरण की दशा चलती रही। अरे जीव नित्य निगोध में रहा, नित्य निगोध से निकल करके गतियों में परिभ्रमण करके इतर निगोध में चला गया, एक श्वास में 18 बार जन्म ने मरने की पोजीशन में आ गया। बाहर में एक श्वास में 18 बार जन्म ने मरने की पोजीशन के, ऐसी परिस्थिति में भी हमारे कारण स्वभाव का कुछ बिगड़ा नहीं है। ऐसा वज्रमय तत्व है, और वो वज्रमय तत्व सम्यक दर्शन का विषय है। इसलिए कहा कि मिथ्या दर्शन तो केवल कल्पनाओं का नाम है,
उस तत्व के संदर्भ में की गई अनर्गल कल्पनाएं, उसका नाम मिथ्या दर्शन। और कल्पनाओं से वस्तु कभी प्रभावित नहीं होती। वस्तु के संदर्भ में अनर्गल कल्पनाएं तो होती है, लेकिन उन कल्पनाओं के अनुसार वस्तु कभी होती नहीं है। और इसलिए भगवान आत्मा मिथ्या दर्शन ने चाहे जैसा माना, चाहे जैसा जाना, चाहे जैसा अनुभव किया, लेकिन उस कारण परमात्मा ने अपना कारण परमात्मा स्वभाव, अपना कारण शुद्ध स्वभाव, अपना कारण समय सार स्वभाव एक समय के लिए भी तजा नहीं है। और ये अपने लिए कितने गर्व की और गौरव की बात होनी चाहिए। देखो, आचार्य भगवान कहते हैं, किसके साथ तुलना करके कहते हैं कि जैसे वे शुद्धात्मा हैं, जैसे वे सिद्धात्मा हैं, वैसे ही शब्द का प्रयोग किया। रंच मात्र भी कमी हम नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि हम उनके द्रव्य स्वभाव को देखते हैं, है ना। वैसे ही शुद्ध निश्चय नय से, शुद्ध निश्चय नय माने क्या? कि जो उस त्रैकालिक ध्रुव सत्ता को विषय करता है, जब उस नय की दृष्टि से हम देखते हैं तो पहली बात हमें पर्याय नहीं दिखती। जब पर्याय दिखती नहीं तो भव नहीं दिखते। भव दिखते नहीं तो क्या दिखता है कि भव के अभाव स्वभाव रूप अपना शुद्धात्मा दिखेगा, जिसमें ना भव है और ना जिसमें भव का भाव है ना। जन्म मृत्यु की कहानी, आत्मा के भव भ्रमण की कहानी कही तो जाती है, उसकी चर्चा होती तो है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि ये सब चर्चा उसके ऊपरी ऊपरी भाग की चर्चा है, उसके मूल स्वरूप की चर्चा नहीं है। जैसे अपन ने पढ़ा छडाला के अंदर, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। एक श्वास में 18 बार मरा। तो मरना माने किसे बोलते हैं अपन? मरना माने नाश होना है। मरना माने नाश होना। तो अगर आप ये कहते हो कि 18 बार मरा, तो मैं कहता हूं एक ही बार नहीं मरा। क्यों? क्योंकि अगर वो पहली बार में मर गया, है? अगर वो पहली बार में मर गया तो दूसरी बार मरने के लिए आया कहां से, ये बताओ मुझे। और फिर दूसरी बार मरने के लिए आया, इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बार की मरने की जो बात थी वो केवल शरीर संयोग की अपेक्षा से कथन मात्र थी। उस बात में कोई ज्यादा सच्चाई नहीं है ना। और जैन दर्शन ही नहीं भाई साहब, भारतीय संस्कृति ये बात मानती है। जैन दर्शन की बात नहीं कर रहा मैं, भारतीय संस्कृति इस बात को मानती है कि आत्मा मरता नहीं। आप कहोगे कैसे? मैंने कहा अपने यहां पर किसी इष्ट वियोग अपने यहां पर हो जाए किसी का, तो वैराग्य, शोक पत्रिका, वैराग्य पत्रिका जो भी लिखते हैं ना अपन, उसमें क्या लिखते हैं? फलाने 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 साहब का देह परिवर्तन हो गया है। तो जैसे अपन कुर्ता परिवर्तन करके आते हैं रोजाना, तो कुर्ता परिवर्तन करके आए तो मर गए, ये किसी ने कहा? बोलते हैं ऐसा। समाधि तंत्र में यही दृष्टांत दिया है। समाधि तंत्र पढ़ो आप, कि जैसे वस्त्र के बदलने से शरीर का नाश नहीं होता, इसी तरह ये शरीर भी तो वस्त्र के समान है। इसके बदलने से आत्मा का नाश नहीं होता। दूसरा, एक तो देह परिवर्तन तो अपन मुमुक्षुओं की भाषा। बाकी लोग क्या लिखते हैं पता है? लोग क्या लिखते हैं? फलाने 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 साहब का स्वर्गवास हो गया है। भले वो नरकवास हुआ हो, त्रियंचवास हुआ हो, लेकिन लिखा जाता है स्वर्गवास।
क्योंकि अंदर में पुण्य की मिठास तो है ही। तो अब स्वर्गवास, तो स्वर्गवास का मतलब क्या हुआ कि पहले यहां पर वास करते थे, अब आजकल वो वहां वास करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आवास बदला है, एड्रेस बदला है। और एड्रेस के बदलने को अपन मृत्यु बोलते हैं क्या? छोटे छोटे गांवों से कितने लोग आए आप हिम्मतनगर, और अभी मुझे पता लगा कि हिम्मतनगर में तो आजकल विदेश जाने की होड़ मची हुई है। मेरे को बताया भाई लोग, यही तो मुझे कुछ ही पता नहीं, मेरे को तो यहां जो पता पड़ता है वो कहे साहब हम तो बस हम दो, हमारे दो वाली बात भी नहीं रही, अब तो हम दो रह गए। क्यों? क्योंकि बच्चा गया, फलाना लड़का गया, वो गया, वो गया, सब विदेश भग रहे हैं। भगते कि नहीं भगते? सब विदेश की तरफ आकृष्ट है कि नहीं? अपन सोचते, बोलो विचार करो। तो अब वो यहां था और अभी विदेश गया, तो अभी कहां वास है? कभी अमेरिका वास है, अभी फलानी जगह वास है। तो उस वास का मतलब क्या हुआ? उसका अत्यंत अभाव या उसका क्षेत्रांतर? और क्षेत्रांतर होने का नाम मरण बोलते हैं क्या? है ना? तो मरेगा अपन। अभी घर पे थे, अब घर में आ गए, अभी अपन घर पे थे, अब घर से सब लोग मंदिर आए, अब मंदिर में अब कोई अपने से घर पे आगे पूछे, अपने घर पे आए कोई पूछे तो भाई साहब कहां हैं? तो हमने ये कहा वो यहां नहीं है। देखो सुनना ध्यान से जरा, वे यहां नहीं हैं। इसमें दो बातें सिद्ध हो गई कि वे हैं तो सही। क्या? वे यहां नहीं हैं, इसमें दो बातें सिद्ध हुई कि वे हैं तो सही, यहां नहीं हैं। तो अगला प्रश्न हुआ कहां हैं? तो हमने कहा मंदिर में हैं। भाई अपन लोग तीन ही जगह तो जाते हैं, मंदिर बाजार या दुकान, मंदिर बाजार घर। तो अपन अपनी ये जो दिन में 3 बार जो अपनी अवस्था बदलती है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है अपना, मंदिर से घर गए, घर से दुकान गए, दुकान से वापस घर आए, घर से फिर मंदिर आए, तो ये जो अपना अवस्था का बदलना हुआ, क्या इसको हम मरण मानने के लिए तैयार हैं? नहीं मानते ना? तो फिर आप ये बताओ कि देह का परिवर्तन का नाम मरण कैसे हो सकता है? आ गया? तो ये यहां पे कह रहे निश्चय शुद्ध, वैसे ही शुद्ध निश्चय से, शुद्ध निश्चय ने से। और शुद्ध निश्चय ने किसे कहते हैं? कि जो एकमात्र त्रिकाली ध्रुव परमात्मा को विषय बनाता है। और चीजें होंगी, बहुत होंगी, लेकिन विषय किसको बनाया उसने? कि शुद्ध त्रिकाली ध्रुव आत्मा को। निश्चय ने से भव वाले संसारी जीव हैं। देखो भव वाले कह दिया, क्यों? क्योंकि समझा किसको रे? जो वर्तमान में भव में बैठे हैं उनको समझा रहे हैं कि भाई साहब जो तुम भव वाले अपने को जान के मान के बैठे हो, हम जब तुम्हारा शुद्ध निश्चय नय से तुम्हारे स्वभाव को देखते हैं तो हमें तुम्हारे में और सिद्धों में कोई अंतर दिखाई ही नहीं देता। बोलो कितनी गजब की बात और कितनी ऊंची बात है। विश्व के शुद्धता की प्रगटता में सिद्ध से बड़ा कोई नहीं, उनसे ज्यादा शुद्धता की प्रगटता किसी को होती नहीं। समझ में आ गया? गुरुदेव श्री से प्रश्न हुआ, क्या प्रश्न हुआ? कि गुरुदेव श्री से प्रश्न किया कि सिद्ध भगवान को भी तो शुद्धि की वृद्धि होती होगी, सिद्ध दशा प्रकट हो गई तो उसके बाद भी शुद्धि की वृद्धि तो होती होगी। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, पर्याय के लिए यहां बस करो, द्रव्य के बारे में हमें कुछ कहना नहीं। इन्हीं गाथाओं के प्रवचनों में पढ़ लेना, कारण कार्य नियम में। आगे बात समझ में? तो वो कह रहे ऐसे भवलीन संसारी जीव हैं। यानी क्या देखा? आचार्य भगवान ने भव वाले संसारी जीव कहकर
वर्तमान परिस्थिति क्या है ये ख्याल में रखते हुए भी उस परिस्थिति को गौण करके उसका निषेध कराकर उस द्रव्य स्वभाव को मुख्य करा, उस द्रव्य स्वभाव को दिखाया कि जो द्रव्य स्वभाव कभी बदलता नहीं है, जो निगोद में था तो भी सिद्ध जैसा था, वर्तमान में है तो भी सिद्ध जैसा है, और सिद्ध बन जाएगा तो भी सिद्ध जैसा ही रहने वाला है। ऐसे स्वभाव को आचार्य भगवान अपने को बताना चाह रहे हैं। आ गया? तो ऐसा नहीं कि भाई पर्याय का ज्ञान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पर्याय का ज्ञान होने पर भी वो पर्याय, वो मलिनता, वो भाव वजन वाली चीज नहीं है, वजनी चीज नहीं है, उस पर वजन देने योग्य नहीं है। वजन देने योग्य, अवलंबन योग्य, आश्रय योग्य, मेंपना करने योग्य अगर कोई है तो वो है अपना ध्रुव स्वभाव, जिसको शुद्ध भाव अधिकार में आचार्य देव ने बहुत गंभीरता और गहराई से वर्णन किया। ये वो अधिकार है भाई साहब कि जो अधिकार हम तो शरीर को परद्रव्य मानने में हमारा पसीना छूटता है ना, लाखों करोड़ों रुपए बड़ी मुश्किल से कमाए और गुरुदेव बोले आ धूल छे, तो गुरुदेव के सामने एक ने कहा कि आपके सामने तो हां करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव का नाम है कांजी, कान पकड़कर जी कहलावे उसका नाम कांजी। समझ में आया कि नहीं है? तो आपके सामने तो हां करनी पड़ती है। मतलब क्या कि भाई साहब हमें तो नहीं लगता, लेकिन अब आपके सामने तो हां करनी पड़ती है। अरे जिन अत्यंत भिन्न पर पदार्थों को देखो, परमात्म प्रकाश में एक बहुत बढ़िया बात कही। उनने कहा भाई जिस धन संपत्ति को, मैंने इतना गंदा उदाहरण दिया कि मैं उदाहरण, अपन लोग तो वो आचार्य की साक्षी है इसलिए वो उदाहरण देते हैं, नहीं तो अपन लोग तो दे भी नहीं सके। वो कहते हैं तेरे को जो ये पुद्गल की रचनाएं हैं ना वर्तमान में, जो भी अपन जो जिसके पीछे अपन लोग पड़े रहते हैं दिन भर, ये सब क्या है? अच्छा बताओ। पुद्गल की पिंडी है ना, और तो कुछ नहीं है। सोना मिले, चांदी मिले, डायमंड मिले, जो भी मिले, नोटों के बंडल हो, मोदी जी का दिमाग फिर जाए तो रात को 8 बजे आके घोषणा कर दे आज से बंद, तो फिर क्या हुआ कि सुबह रद्दी की टोकरी में लेके घूमो, उनको कुछ नहीं है। ये कीमत है, ये अपन ने 2016 में देख चुके ना। और अभी कोरोना के महाजाल से अपन लोग निकले थे, और उस समय बड़ा वैराग, सब बड़े वैरागी बनते थे, सबको लगता था मौत सिर पर नाच रही है। तो उस समय सब वैरागी, मैं सच बताता हूं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि कोरोना ठीक है, जो भी देखो, रोग को अच्छा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी ये कोरोना जो आया ना, जो हमारी बेलगाम दौड़ चल रही थी, है ना, बेलगाम, उस पर ब्रेक तो लगा। कई लोग मुझे ऐसे मिले कि भाई साहब कोरोना हमारे लिए तो वरदान बन गया। कई लोग मिले मेरे, हमने भी कोरोना में घर पे प्रवचन किए थे, 1 महीने घर पे प्रवचन किए थे। एक लड़का आता था खाली, वो मैंने ऑनलाइन वाला चालू करने के लिए सिस्टम, सबको मना किया था कोई नहीं आएगा। 1 महीने मंदिर खुला रहा, लेकिन प्रवचन किए, और उस समय इतने लोग जुड़े रहते थे कि पूछो मत। मैंने कहा सब अभी के अभी मोक्ष जाएंगे अभी। और जो ही कोरोना दूर हुआ, और फिर क्या हुआ कि फिर वही घोड़ा और वही मैदान। इसका मतलब क्या है कि आत्मा की खरेखर गरज नहीं है। तो अपनी चर्चा वो चल रही थी कि मैंने जब अपन इन पौद्गलिक संपत्तियों को परद्रव्य मानने में अपने पसीना छूटता है, और ये नियमसार वो ग्रंथ है कि जिसकी 50 नंबर की गाथा जब आप पढ़ोगे, ठीक है, छायिक भाव पर भाव है, पर स्वभाव है,
पर भाव है, पर द्रव्य है, इति हेयम। क्षायिक भाव को भी जिस सिद्ध दशा की साथ हम तुलना कर रहे हैं, 50 नंबर की गाथा कहती है वो सिद्ध दशा भी पर द्रव्य है, पर भाव है, इति हेयम। क्यों? क्योंकि सिद्ध दशा के आश्रय से नहीं होती, त्रिकाली के आश्रय से होती है। तो जिसके आश्रय से शुद्धता प्रकट हो वो स्वद्रव्य, और जिसके आश्रय से शुद्धता प्रकट नहीं हो वो परद्रव्य। यहां स्वद्रव्य परद्रव्य की परिभाषा में मेरा और तेरा नहीं लगाना। स्वद्रव्य माने जिसके अवलंबन से शुद्धता प्रकट हो वो स्वद्रव्य, और जिसके अवलंबन से शुद्धता प्रकट नहीं हो वो परद्रव्य। समझ में आ गया? सम्यक दर्शन के लिए सम्यक दर्शन भी परद्रव्य। मिथ्या दर्शन की बात तो छोड़ो, सम्यक दर्शन के लिए सम्यक दर्शन भी परद्रव्य, और सम्यक दर्शन के लिए त्रिकाली ध्रुव परमात्मा वो स्वद्रव्य। ये वो शास्त्र है। ख्याल में है? तो देखो यहां पे कितनी बढ़िया बात कही आचार्य भगवान ने। ये आ गया कि जिस कारण वे संसारी जीव सिद्धात्मा के समान हैं। पर्याय में समानता की बात नहीं है, जैसा उनको पर्याय में प्रकट हुआ वैसा ही मेरा त्रैकालिक कारण रूप स्वभाव है। ठीक है? इस कारण वे संसारी जीव जन्म जरा मरण से रहित, ख्याल में आया? जन्म जरा मरण से रहित। और आजकल अपन लोगों में सारे देश में बीमारी चली बर्थडे मनाने की, और कोई मर गया मान लो तो इतनी इनकी आज फलानी पुण्य तिथि है, ये फलानी पुण्य तिथि है, फलानी पुण्य तिथि है। और आपको पता है जरा की भी वो मनाने का आजकल चला है। हाँ, 75 साल के हो गए तो 75 साल के जितने बुजुर्ग हैं उन सबका सम्मान किया जाएगा। अभी हमारे यहां हुआ, जितने भी बढ़िया समाज है ना, अपने जैन हो नॉन जैन हो, लेकिन जितने बढ़िया समाज हैं कि जो भी सीनियर सिटीजन 75 साल से ऊपर, सबको सम्मान। बोलो, जरा, जन्म और मरण तीनों तिथियां अपन मनाने लगे। और आचार्य क्या बोलते हैं कि ना तेरा जन्म है, ना तेरा मरण है, ना तेरा बुढ़ापा है। क्यों? क्योंकि ये तो शरीर की अवस्थाएं हैं। जन्म माने क्या हुआ कि जन्म माने आत्मा के साथ में नए शरीर का संयोग हो गया। मरण माने क्या हुआ कि आत्मा के साथ में वर्तमान जो शरीर है उसका संयोग छूट गया। जरा माने क्या है कि आत्मा के शरीर के अंगोपांग शिथिल पड़ गए, बुजुर्ग हो गया। लेकिन भाई साहब एक बात बताओ, आत्मा बदला क्या उसमें? देखो, अपनी वर्तमान पर्याय, ये संयोग असमान जाति वर्तमान पर्याय है ना। अब मानो कि इस पर्याय ये शरीर है, वर्तमान संयोग में अपने साथ में शरीर है, आयु क्रम का संबंध है, एक एक समय करके आयु क्रम खिरता जा रहा है। ठीक है? एक एक समय करके आयु क्रम खिरता जा रहा है, उसे बोलते हैं नियम सार की भाषा में नित्य मरण। ये नियम सार में आया सब, उसे बोलते हैं नित्य मरण। और जब आयु का अंतिम निषेक खिरेगा, अभी क्या हो रहा है? एक एक समय का निषेक खिरता जा रहा है, और आत्मा और शरीर का संयोग चलता जा रहा है। जैसे बैटरी होती है ना, तो बैटरी, अपन ने बैटरी में सेल डाले हुए हैं और बैटरी जल रही है, तो जितनी बैटरी जल रही है उस समय उतना सेल उसमें खर्च हो रहा है। समझ में आ गया? उधर सेल का अंतिम पावर
और उधर बैटरी ऑफ। इसी तरह हम अपना आयु कर्म का अंतिम निषेक, इधर वो अंतिम निषेक खिरेगा और उधर शरीर और आत्मा अलग, और अगले ही समय नई पर्याय के आयु का निषेक शुरू हो जाएगा, एक समय का भी अंतराल बिना। इस पर्याय के आयु का निषेक का समापन और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती समय में आगामी पर्याय के आयु का प्रथम निषेक, माने इस पर्याय का अंतिम निषेक और आगामी पर्याय का प्रथम निषेक, बोलो एक ही आत्मा के साथ हैं कि दो अलग अलग आत्मा हैं? इधर से जो जन्मा, इधर से जो मरा, जिसको इधर मरना कहते हैं, उसी को कहीं जन्मना कहते हैं। आत्मा एक ही है, अंतिम निषेक और प्रथम निषेक का फर्क है। बोलो। इसलिए वास्तव में आत्मा का मरण कहां हुआ है ना? आत्मा का मरण नहीं हुआ, ये तो इस शरीर से बदल करके इस शरीर में गया। ये ऐसा कि जैसे अपने घर में 10 कमरे हैं, अपन एक कमरे से दूसरे कमरे में गए, तो ऐसे एक शरीर से दूसरे शरीर में गया। तो कहां मरण है, कहां जन्म है ना? ये सब शरीर संयोग और शरीर वियोग की अपेक्षा से किए गए कथन हैं। वास्तव में जैनी मृत्यु भय से डरता नहीं, और ये मृत्यु का भय आत्मा की अजर अमरता को समझने से, मैं अनादि अनंत शुद्ध ध्रुव चैतन्य सत्ता हूं। अरे जब मेरे में एक समय की पर्याय का प्रवेश नहीं, तो शरीर का मेरे में प्रवेश कहां, कर्म का मेरे में प्रवेश कहां? और जब शरीर और कर्म का मेरे में प्रवेश नहीं, तो मेरा जन्म कहां और मेरी मृत्यु कहां? है ना? और इस निर्भयता पूर्वक जो ये देह का त्याग और नवीन देह का अंगीकार होता है, तो इस देह के त्याग को समाधि मरण कहते हैं। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि यहां से आत्मा की दृष्टि पूर्वक देह छोड़ी और अगले जन्म में आत्मा की दृष्टि को लेकर के नई देह को ग्रहण किया। समाधि मरण इसका नाम है। जीवन में सब आत्मा की श्रद्धा ज्ञान चारित्र की समाधि, आत्मा की श्रद्धा ज्ञान चारित्र, इसको बोलते हैं समाधि। और वो रत्नत्रय की आराधना लेकर अगले भव में साथ में गया, उसको बोलते हैं समाधि मरण। समाधि मरण भी तब होगा कि जब हम त्रिकाली ध्रुव तत्व को समझेंगे, नहीं तो समाधि मरण का पाठ करते करते मर गए, इसका नाम समाधि मरण नहीं है। बहुत से लोग तो बड़े गर्व होते हैं। एक अभी क्या हुआ था 2 साल पहले कि एक लड़के का सम्मेद शिखर में पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पे हार्ट फेल हो गया और बड़े लोग जश्न मना रहे। ओहो, क्या मौत आई है भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की टोंक पर। क्षेत्र विशेष में मृत्यु आने का नाम समाधि मरण है। क्या अपने भाव में सावधानी कि जिस त्रिकाली ध्रुव तत्व को अपन ने जिनवाणी के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से समझा, सिद्ध समान सदापद मेरो, ये जो अपन ने समझा, उस सिद्ध समान अपने ध्रुव चैतन्य का लक्ष्य अपने को हो, और उस लक्ष्य पूर्वक अगर मरण होता है तो भले वो प्लेन क्रैश में मरण हो तो भी समाधि मरण है ना? और वैसा नहीं हो तो भले ही 4 आदमी समाधि मरण का पाठ सुनाने बैठे हों और देह का परित्याग हो, तो भी वो मरण समाधि मरण नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने ये माना कि मेरा मरण होता है। जिसने ये माना कि मेरा मरण होता है, उसका समाधि मरण होता ही नहीं।
मैं तो जन्म जरा और मरण से रहित। एक एक शब्द तो देखो आचार्य भगवान। जैसे कोई ऋषि अपने को वरदान दे के आया, वरदान देने के लिए आया कि जा आज से तू अमर, तेरा कभी नाश नहीं होगा। ये आचार्य कुंद कुंद देव जैसे ऋषि, पद्म प्रमलधारी देव जैसे ऋषि, गुरुदेव जैसे ज्ञानी अपने को अजर अमरता का वरदान देते हैं, तेरा कभी मरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तू अजन्मा तत्व है। जो अजन्मा होता है वो अमरा भी होता है। तेरा जन्म नहीं, तेरा मरण नहीं। संयोग में तो शरीर आएंगे और जाएंगे। प्रवचन सार में दृष्टांत दिया कि अपन लोग सड़क पे चल रहे हैं, बीच सड़क पर अपन जा रहे हैं, और उस सड़क के अगल बगल क्या हो रहा है कि बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। पुराने जमाने में लगाते थे ना राजा महाराजा लोग, सड़क के अगल बगल बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े घने घने पेड़ लगा देते थे। अब अपन लोग वहां से यूं पसार कर रहे हैं, यूं रवाना चल रहे हैं। तो अपन यूं जाते जा रहे हैं, और उधर वो अलग अलग पेड़ भी अपने आगे निकलेंगे ना, तो पेड़ों की छाया, अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं, कोई बड़ का, कोई पीपल का, कोई अशोक वृक्ष, कोई फलाना वृक्ष, कोई फलाना वृक्ष, कि उनकी छाया अपने ऊपर पड़ती जा रही है और वो छाया बदलती जा रही है। आचार्य कहते हैं कि वो आदमी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ये बताओ। अब ऐसे ऐसे सरल उदाहरण देकर के आचार्य अपने को समझाते कि तू भय मत कर, है ना। जन्म जरा मरण से रहित और सम्यक्त्वादि 8 गुणों की पुष्टि से तुष्ट है। सम्यक अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुर लघु तथा अव्याबाद, इन 8 गुणों की समृद्धि से आनंदमय है। अरे तू तो समृद्धिशाली तत्व है, तेरे में समृद्धि की कोई कमी नहीं। सोगानी जी की भाषा में कहें तो चक्रवर्ती 6 खंड को साधता है, और तू तो अखंड चैतन्य चक्रवर्ती है। अखंड तत्व को साधने वाला तू तो चैतन्य चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती पुण्य का फल है, और चैतन्य चक्रवर्ती धर्म की मूर्ति है। उसकी साधना करना वो वास्तव में धर्म धारी चैतन्य चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती कहां लगता है चैतन्य चक्रवर्ती के, है ना। ऐसा अद्भुत ये गाथा है। अब इस गाथा की 47 नंबर की गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज का जो श्लोक है, 71 नंबर का श्लोक, और आचार्य भगवान कैसे खुमारी में आ गए हैं। इस कलश में आचार्य भगवान की खुमारी देखो, टीकाकार मुनिराज की खुमारी देखो, और प्रवचन में गुरुदेव की खुमारी देखो आप, है ना। प्रवचन सुनना, बहुत अद्भुत प्रवचन है ये। इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में